पूरी खबर का निष्कर्ष यही है कि अमेरिका ने टीआरएफ पर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये संदेश पाकिस्तान के लिए है। ये संकट पाकिस्तान के लिए है और कई फ्रंट पर घिरे पाकिस्तान के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है। आपको 3 चुनौतियों से बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का पिटाई कार्यक्रम चालू है। पहली चुनौती यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, जिसकी पूरी कहानी हमने आपको अभी बताई। चुनौती नंबर 2 ये है कि बलूच विद्रोहियों के आगे मुनीर की सेना सरेंडर मोड में है। पाकिस्तान के जवान मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। और तीसरी चुनौती पाकिस्तान के वजीरिस्तान से है, जहां सेना के खिलाफ बगावत हो रही है। अमेरिका ने तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का दर्द बढ़ाया ही है। इन दोनों के लिए पाकिस्तान में भी संकट काल चल रहा है। पाकिस्तान के भीतर बगावत की वो आग है जिसे शांत कर पाना अब ना शहबाज के बस की बात लग रही है और ना आसिम मुनीर की सेना कुछ कर पा रही है। बगावत की इस आंधी में पाकिस्तान की सेना 2 फ्रंट पर फंस चुकी है। एक तरफ बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां बलोच विद्रोहियों के सामने आसिम मुनीर की फौज ने घुटने टेक दिए हैं। इसकी वजह है बलोच विद्रोहियों के ताबड़तोड़ और घातक हमले। दूसरी तरफ है खैबर पख्तूनख्वा। वहां से भी मुनीर सेना के लिए संकट की सीधी डिलीवरी हो रही है। टीटीपी लड़ाकों के हमले तो हो ही रहे हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया है। वजीरिस्तान में हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मुनीर की सेना पर कत्लेआम का आरोप लगा रहे हैं। वजीरिस्तान में आर्मी गो बैक और आज़ादी आज़ादी के नारे पूरे वजीरिस्तान में गूंज रहे हैं। पहले आप खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान का ये मंजर देखिए। रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर हजारों पश्तून सड़कों पर उतर आए हैं। वो सभी चीख चीख कर नारे लगा रहे हैं, है हक हमारा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। वजीरिस्तान में लग रहे आज़ादी के ये नारे जनरल मुनीर के पैरों तले की ज़मीन खिसका रहे हैं। इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ भी आज़ादी के ये नारे सुनकर बेचैन हैं। दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बलूचिस्तान को संभालें या फिर खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल करें। खैबर का वजीरिस्तान इलाका अचानक से क्यों सुलग उठा है? वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम की क्रूर कहानी क्या है, इसको भी समझ लीजिए। दरअसल वजीरिस्तान के लोग यहाँ आए दिन होने वाले सैन्य ऑपरेशन, फर्जी मुठभेड़ और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी से परेशान हैं। अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान की सेना अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करने लगी है, खुलेआम बम बरसा रही है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना में खैबर पख्तूनख्वा में हमला कर अपने ही देश के 4 मासूमों की जान ले ली थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ये मांग की जा रही है कि टीटीपी के नाम पर सेना का ये कत्लेआम अब बंद होना चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले कुछ दिनों में वजीरिस्तान से 1000 से ज्यादा युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसी अत्याचार से परेशान होकर पश्तून घरों से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छीन के लेंगे आजादी वाले नारे बुलंदी के साथ लगाए जा रहे हैं। टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर आम पश्तूनों के संवैधानिक अधिकार जिस तरह फौजी बूटों से कुचले जा रहे हैं, उससे बगावत की आग भड़कती जा रही है। आपने क्रिया की प्रतिक्रिया वाला नियम सुना होगा। खैबर और बलूचिस्तान में इन दिनों यही हो रहा है। सेना आम लोगों पर जुल्म कर रही है तो जवाब में पाकिस्तान की फौज के जवान भी मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों के सामने पाकिस्तान की सेना का बुरा हाल है। 2023 से अब तक सिर्फ खैबर में ही करीब 1500 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। 2025 में ही अब तक 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी से इतनी मार खाने के बाद भी आसिम मुनीर की अकड़ कम नहीं हुई है। आसिम मुनीर कह रहे हैं कि टीटीपी के आतंक को पूरी ताकत से कुचल देंगे, लेकिन आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर की सलाह पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जो ये कह चुके हैं कि टीटीपी को जंग से नहीं हराया जा सकता है। वो ये भी कह चुके हैं कि मिलिट्री को अपने ऑपरेशन रोक देने चाहिए, लेकिन मुनीर है कि सुनने को ही तैयार नहीं है। अब इस टकराव का खामियाजा आम पश्तून भुगत रहे हैं। वो पाकिस्तान की फौज की क्रूरता में अपनों को खो रहे हैं।